सच्ची लगन लगाओ वीर सिंह नाम का एक अत्यंत तेजस्वी राजा था। वह प्रजापालक, न्यायप्रिय, निर्धनों और दुखियों की सहायता करने वाला तथा अत्यंत विनम्र स्वभाव का था। उसके पास संसार के सभी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन एक कमी थी, उसके संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उसने ईष्ट उपासना और अनेक उपाय किए, किंतु आशा पूरी न हो सकी। एक दिन उसे स्वप्न आया। स्वप्न में देवी ने कहा, यदि तुम महात्मा मधुसूदन सरस्वती की सेवा करोगे तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। महात्मा जी की झोपड़ी के स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाओ, लेकिन उनकी साधना में किसी भी प्रकार की बाधा न आने पाए। राजा वीर सिंह ने राज्य कार्यों की व्यवस्था करके राजमहल और राजधानी छोड़ दी और कुछ सेवकों के साथ नदी के किनारे डेरा डालकर रहने लगे। स्वप्न के आदेश के अनुसार महात्मा मधुसूदन दास जी की खोज के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे। कई दिनों की खोजबीन के बाद एक मंत्री ने आकर कहा, राजा के आनंद का ठिकाना न रहा। वह मंत्री सैनिकों आदि के साथ महात्मा के दर्शन के लिए चल पड़े। उस समय मधुसूदन जी एक झोपड़ी में मौन रहकर आधी बंद आंखों से ध्यान मग्न थे, आत्म चैतन्य का अनुसंधान कर रहे थे और अपने ब्रह्मस्वरूप में स्थित होने के लिए दृढ़ निश्चयी थे। वे 14 वर्षों से इसी अवस्था में थे। सच्ची लगन लगाओ राजा झोपड़ी पर पहुंचा और साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बोला, स्वामी जी, मेरा सौभाग्य है कि आपके पावन दर्शन हुए। कृपया मुझे सेवा करने का अवसर दें। मधुसूदन जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, आंखें तक नहीं खोलीं, क्योंकि साधना जारी थी। महाराज, बधाई हो, हमारा कार्य सफल हुआ। जिस महापुरुष की खोज में आप वनवास कर रहे थे, वे महात्मा श्री मधुसूदन सरस्वती जी मिल गए हैं। जैसा कि कहा गया है, जिसे जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति चाहिए, उसे संतों की शरण में जाना चाहिए। जो सच में अपने दुख मिटाना चाहता है, उसे संतों की सेवा का अवसर प्राप्त करना चाहिए। फिर राजा ने अपने स्वप्न की सारी बात सुनाई। जे को जन्म मरण ते डरे, साध जना की शरणी पड़े। कुछ ही समय में वहां एक आलीशान मंदिर बन गया। भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूजा पाठ के लिए पुजारी रखा गया और सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा दी गईं। जे को अपना दुख मिटावे, साध जना की सेवा पावे। वीर सिंह नाम का एक अत्यंत तेजस्वी राजा था। वह प्रजापालक, न्यायप्रिय, निर्धनों और दुखियों की सहायता करने वाला तथा अत्यंत विनम्र स्वभाव का था। उसके पास संसार के सभी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन एक कमी थी, उसके संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उसने ईष्ट उपासना और अनेक उपाय किए, किंतु आशा पूरी न हो सकी। जैसा कि कहा गया है, जे को जन्म मरण ते डरे, साध जना की शरणी पड़े। जे को अपना दुख मिटावे, साध जना की सेवा पावे। जिसे जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति चाहिए, उसे संतों की शरण में जाना चाहिए। जो सच में अपने दुख मिटाना चाहता है, उसे संतों की सेवा का अवसर प्राप्त करना चाहिए। राजा वीर सिंह ने राज्य कार्यों की व्यवस्था करके राजमहल और राजधानी छोड़ दी और कुछ सेवकों के साथ नदी के किनारे डेरा डालकर रहने लगे। स्वप्न के आदेश के अनुसार महात्मा मधुसूदन दास जी की खोज के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे। कई दिनों की खोजबीन के बाद एक मंत्री ने आकर कहा, महाराज, बधाई हो, हमारा कार्य सफल हुआ। जिस महापुरुष की खोज में आप वनवास कर रहे थे, वे महात्मा श्री मधुसूदन सरस्वती जी मिल गए हैं। राजा के आनंद का ठिकाना न रहा। वह मंत्री सैनिकों आदि के साथ महात्मा के दर्शन के लिए चल पड़े। उस समय मधुसूदन जी एक झोपड़ी में मौन रहकर आधी बंद आंखों से ध्यान मग्न थे, आत्म चैतन्य का अनुसंधान कर रहे थे और अपने ब्रह्मस्वरूप में स्थित होने के लिए दृढ़ निश्चयी थे। वे 14 वर्षों से इसी अवस्था में थे। राजा झोपड़ी पर पहुंचा और साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बोला, स्वामी जी, मेरा सौभाग्य है कि आपके पावन दर्शन हुए। कृपया मुझे सेवा करने का अवसर दें। फिर राजा ने अपने स्वप्न की सारी बात सुनाई। मधुसूदन जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, आंखें तक नहीं खोलीं, क्योंकि साधना जारी थी। राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया, महात्मा जी की झोपड़ी के स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाओ, लेकिन उनकी साधना में किसी भी प्रकार की बाधा न आने पाए। कुछ ही समय में वहां एक आलीशान मंदिर बन गया। भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूजा पाठ के लिए पुजारी रखा गया और सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा दी गईं। 17 वर्ष बाद मधुसूदन जी ने आंखें खोलीं तो सामने भगवान की मूर्ति देखी। चारों ओर मंदिर और पास खड़े पुजारी को देखा। उन्होंने पूछा, भाई, ये सब क्या है? मेरी झोपड़ी कहाँ गई? पुजारी ने उत्तर दिया, महाराज, लगभग 3 वर्ष पहले राजा साहब आए थे। उन्होंने आपके दर्शन किए और उनके आदेश से यह मंदिर बना।
आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूंक। उन्होंने पूछा। पुजारी ने उत्तर दिया, जैसे विश्वामित्र को मेनका मिली तो क्या हुआ? साधना भंग हो गई। मधुसूदन जी को आश्चर्य हुआ। 3 वर्ष पहले? कुछ क्षण वे शांत रहे, फिर बिना कुछ कहे उठे और चुपचाप चल दिए। फिर कभी लौटकर नहीं आए। जैसा कहा गया है, आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूंक। ऐसे महापुरुष अपने जीवन का मूल्य जानते हैं। उन्हें भव्य महल, मंदिर, रथ या ऐश्वर्य से कोई मोह नहीं। ये शरीर क्षणभंगुर है, भोग और रोग का घर है। अंततः सब यहीं छूट जाना है। जैसे विश्वामित्र को मेनका मिली तो क्या हुआ? साधना भंग हो गई। हमारे मन भी छोटी छोटी चीजों से विचलित हो जाते हैं। हम सोचते हैं पहले ये कर लें, फिर सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, लेकिन जीवन समाप्त हो जाता है और काम पूरे नहीं होते। इसलिए अपने मूल्यवान समय को तुच्छ वस्तुओं या मोह माया में न घंवाए। परमात्मा की प्राप्ति से पहले ही जीवन व्यर्थ न हो जाए, यही सावधानी रखनी चाहिए।